हेलो स्टूडेंट्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट वीडियो में होमवर्क दिया था और मैंने हिंट भी दिया था। क्वेश्चन क्या बोला है? फाइंड द 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर दिस। तो बोल क्या रहा है कि इन दो रेशनल नंबर्स के बीच में आपको 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स आपको इंसर्ट करना है। तो समझिए मैंने क्या बोला था, इरेशनल नंबर दैट मीन्स इनका अगर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आप लिखेंगे तो वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ठीक है ना। तो क्या करेंगे, पहले इन दोनों को आप लिख लीजिए डेसिमल एक्सपेंशन। ऑब्वियस सी बात है, अगर ये रेशनल नंबर्स हैं तो इनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन, या तो आइदर वो तो टर्मिनेटिंग हो जाएगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा। तो मैंने देखिए इनका डेसिमल एक्सपेंशन लिख दिया मैंने, ये होगा, यहाँ पे ये ब्लॉक बनेगा, यहाँ पे ये ब्लॉक बनेगा, लिख दिया। बट अगर आप बोलेंगे कि सर इसको कैलकुलेट करके बता दीजिए, तो देखिए सीधी सी बात है, मैं डिवीजन प्रोसेस स्टार्ट करता हूँ। तो 5 को मैं किससे डिवाइड करना शुरू करता हूँ, 7 से। ध्यान दीजिए, जब भी मैं इसको लिखूंगा तो मैंने आपको बोला था ना, यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ रहा है, 5। अगर ऐसे देखें तो डेसिमल एक्सपेंशन लिखते जाऊंगा और जहां पे रिमाइंडर 5 आ गया वहीं पे रुक जाऊंगा, और वो उतना ही जो ब्लॉक बनेगा ना, जैसे यही बार बार रिपीट करेगा। तो यहाँ पे देखिए 0 पॉइंट लगाया, यहाँ पे 0 बढ़ा दिया, 7 7 जा 49 होता है, यहाँ पे 49, रिमाइंडर देखिए 1। मुझे क्या ढूंढना है, जहां पे रिमाइंडर 5 आ जाए वहीं पे रुकना है। रिमाइंडर 1, डेसिमल लगाई दिया है, 0 आ गया, 7 1 जा 7, रिमाइंडर 3, डेसिमल लगा दिया है, देखिए रिमाइंडर 3, मुझे वहीं पे रुकना है जहां पे रिमाइंडर 5 आए। 0 बढ़ा दिया, 7 4 जा 28, रिमाइंडर देखिए 2 आ गया, डेसिमल लगा दिया, 0 बढ़ा दीजिए, 2 जा 7 2 जा 14, रिमाइंडर 6। प्लीज चेक करिएगा, 6, 0 बढ़ा दीजिए, 7 8 जा 56, रिमाइंडर 4, फिर डेसिमल लगा दिया, 0 बढ़ा दीजिए, 7 5 जा 35। अब देखिए रिमाइंडर मेरा क्या आ गया, 5। मतलब जहां से मैं स्टार्ट किया था वहीं पे पहुंच गया, ये रिमाइंडर मेरा 5। अब इसके बाद यही पूरा प्रोसेस यहां तक फिर से रिपीट होगा। सो दैट मीन्स मेरा जो ब्लॉक बन रहा है यहाँ पे, वो ब्लॉक क्या हो रहा है, ये वाला ना, ये वाला 7 1 4 2 8 5। तो देखिए इसका मैंने डेसिमल एक्सपेंशन लिखा और यहाँ पे ये मेरा ब्लॉक है जो कि रिपीट करेगा। तो ऑब्वियस ही बात है, ये जो नंबर है रेशनल नंबर है और इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप का है, जहां पे ये ब्लॉक जो है बार बार रिपीट करेगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स। उसी तरीके से अगर आप इसको बोलेंगे तो 11 से डिवाइड कर रहा हूं 9, मुझे उसी स्टेप पे रुकना है जहां पे रिमाइंडर 9 आ जाए। तो पहली बात कि 9 तो 11 से छोटा है, 0 पॉइंट यहां लगा दिया आपने, 0 बढ़ाया, 11 ध्यान दीजिएगा 8 जा 88 होता है, रिमाइंडर मेरा आ गया 2। कोई बात नहीं, 0 बढ़ा दिया, 1 टाइम्स ले गया, तो यहाँ पे 11 और रिमाइंडर देखिए 9। जहां से मैं स्टार्ट किया था देखिए 9 रिमाइंडर यहाँ पे था ना शुरू में ही, वहीं पे पहुंच गए। अब इसी के बाद ये रिपीट करना शुरू होगा, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा, अगर आप लिखना चाहते हैं तो फिर यही बार बार रिपीट करेगा ना। तो मतलब इसको ये डॉट डॉट कर दिया मैंने, यहाँ पे भी ऐसे डॉट डॉट कर सकते हैं। तो देखिए इसका ये रिप्रेजेंटेशन हुआ। अब मुझे क्या करना है, सीधी सी बात है, यहां पे मैंने देखा कि इन दोनों का जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है ये हो गया। अब इन्हीं के बीच में मुझे क्या करना है, 3 इरेशनल नंबर्स को इंसर्ट करना है। तो देखिए 3 इरेशनल नंबर्स क्या क्या होंगी, अब मैं यहां पे लिखना शुरू करता हूं। आप अपने मन से कुछ भी बनाइए, ऐसा बनाइए ना कि वो नॉन टर्मिनेटिंग हो लेकिन रिकरिंग ना हो। तो मैं स्टार्ट करता हूं, जैसे आप इसके और इसके बीच में बनाना है तो 7 मतलब 0.74 से स्टार्ट करिए, 0 कर दीजिए, 8 कर दीजिए, फिर 00 कर दीजिए, फिर 7 6 कर दीजिए, 0 कर दीजिए, फिर मान लीजिए 8 कर दीजिए, डॉट अपने से आप लिख सकते हैं। यहां पे देखिए कोई ब्लॉक बनेगा क्या इसके आपके रिप्रेजेंटेशन में, नहीं, कोई ब्लॉक नहीं बन रहा है। दैट मीन्स क्या हुआ, ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है। तो इस तरह से इनफाइनाइट नंबर्स बना सकते हैं। एक और दूसरा जो याद करना लिखना है, मैं यहां से स्टार्ट कर देता हूं, 0 3, फिर 0 0 कर दिया, 8 कर दिया, फिर 0, फिर
8 कर दिया, 00 कर दिया, 000 कर दिया, 7 कर दिया, 2 कर दिया, फिर 0, ऐसे 1 कर दिया, डॉट डॉट डॉट, आप जितना भी लिखना चाहें। तो ये भी देखिए नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग है, मतलब ये इरेशनल नंबर, ये भी इरेशनल नंबर। तीसरा बनाना है, 3 लिखना है तो 3 लिख देता हूं, 0.76040008, फिर 03 00 01 05 डॉट डॉट डॉट। तो यहां पे भी आप देख रहे हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, तो मतलब ये तीनों के तीनों इरेशनल नंबर अपनी से आप बना सकते हैं। ठीक है, तो जब भी पूछे आपसे इस टाइप के क्वेश्चन कैसे अप्रोच होना चाहिए, इन दोनों रेशनल नंबर को पहले डेसिमल एक्सपेंशन लिखिएगा और इनके बीच में लिखना है तो आपको वो नंबर्स लिखनी है ना जो 7 पॉइंट मतलब 0.7 से स्टार्ट हो और 0.8 के बीच में ही रहे, ऐसा कोशिश करेंगे हम। तो देखिए हमने यही लॉजिक निकाला है, यहाँ पे 0.7 से स्टार्ट करा लेकिन 0.8 के बीच में है। इस तरह से इनफाइनाइट बना सकते हैं और यही से मैं एक रिजल्ट लिख देता हूं, आप हमेशा के लिए याद करिए कि कोई भी दो रेशनल नंबर्स लेंगे ना उनके बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर्स आते हैं। ठीक है ना, तो ये रिजल्ट है इन फ्यूचर के लिए। तो मैं बोल रहा हूं बिटवीन एनी टू रेशनल numbers there are infinite ना, infinitely मैं लिख देता हूं, infinitely many irrational numbers। ये चीज आपको याद रखना है। कोई भी दो रेशनल नंबर लेंगे, कितनों छोटा लीजिए, जैसे यहां पे देखिए दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 0.1 के आसपास है, तब भी आप देख रहे हैं कि इनके बीच में मैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर्स इंसर्ट कर सकता हूं। तो ये रिजल्ट है, इसको याद कर लीजिए। तो क्वेश्चन 8 भी मेरा एफर्ट होपफुली आपके पास पहुंच पाया होगा। अगर पहुंच पाया है, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, चैनल पे अगर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को क्लिक करिएगा। ठीक है, मेरा जो एफर्ट है मास में लोगों के पास क्वालिटी कंटेंट डिलीवर करना, इसमें आप पार्टिसिपेंट बने। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। तो यहाँ पे कई नंबर्स दिए हुए हैं जिनको आपको बताना क्या है कि ये रेशनल है या इरेशनल। ठीक है ना, तो ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इसके बाद अगली एक्सरसाइज पे चलेंगे। तो ये क्वेश्चन जरूर ट्राई करिएगा। आपको मैंने सीधा सीधा बताया है कॉन्सेप्ट, जो वीडियो बनाया था कि अगर कोई नंबर उसका डेसिमल एक्सपेंशन, कोई रियल नंबर लिया, डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है तो वो रेशनल नंबर होगी, और अगर रियल नंबर लिया उसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है तो वो इरेशनल नंबर होगा। बस वही चीज यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज करना है, कॉन्सेप्ट यूज करके ये क्वेश्चन हो जाएगा। क्लासिफाई करिएगा, नहीं होगा नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, वहां पे मैं इसको सॉल्व करूंगा। अगर मेरा एफर्ट आपके पास क्रिस्टल क्लियर वे में पहुंच पाया होगा, वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, चैनल पे नए हैं जरूर सब्सक्राइब करिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज फ्रेंड्स।